हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने कहा था टुगेदर के बाद कि मैं शांगवान स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी, तो वैसे ही मैंने आज एक शांगवान स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसके कुछ 5-6 पार्ट बनेंगे, ओके। और इसमें हमारा जहान ने हमारा विंग टॉप रहेगा और वांगजी बॉटम रहेगा, और ये हिस्टोरिकल वर्ल्ड वाली स्टोरी होने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी, ओके। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चलते फिर हम अपने स्टोरी की ओर। लेट्स स्टार्ट। हमारी स्टोरी की है शांगवान मतलब हमारा विंग टॉप होने वाला है एंड जो वांगजी है वो बॉटम होने वाला है, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। हमें इलिंग का जो मार्केट दिखाया जाता है, जहाँ पे मार्केट में कुछ लोग घूम रहे, जो सफ़ेद रोब्स में घूम रहे, वो है हमारे लैंड क्लैन के मेंबर्स जो वहाँ पे घूम रहे, जहाँ पे सभी लोग जो है ना उन लैंड क्लैन के मेंबर्स को देख रहे, क्योंकि लैंड क्लैन के जो मेंबर्स हैं ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं, हैंडसम। सभी लोग उन लोगों की ओर ही देख रहे, वाइट रोब्स के साथ, एंजेलिक ओरे के साथ। उनके फोरहेड पे जो वाइट रिबन है, जो सिंबल है लैंड क्लैन का, वो बहुत अच्छे से शाइन कर रहा है। इसके कारण सभी लोग उनको ग्रीट कर रहे हैं, क्योंकि ये लैंड क्लैन बहुत ज़्यादा फेमस है इस टाइम पे। जो कल्टीवेशन टाइम है, इस टाइम पे जो लैंड क्लैन जो है ना बहुत ज़्यादा ही फेमस है। तो इसके कारण सारे लोग उन्हें ग्रीट कर रहे हैं एंड उनसे ब्लेसिंग ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। जहाँ पे हमें लैंड क्लैन के मेंबर दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वो लोग आगे चलते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो वाटर घोस्ट हमें उनको आज ही ख़त्म करना होगा। जहाँ पे सभी लोगों में से जो लीडर था वो था शिचैन, जो लैंड शिचैन। वो पलटते हैं एंड सभी लोगों की ओर देखते हुए कहते हैं, सभी लोग हर कोने की जांच करो। जहाँ पे वाटर घोस्ट देखे गए हैं, हम 2 टीम बनाएंगे और एक टीम को मैं लीड करूँगा और दूसरी टीम को मेरा भाई लीड करेगा, ऐसे कहते हैं। तो तभी शिचैन कहते हैं, वांगजी कहाँ हो तुम? जहाँ पे सभी लोग कहते कि मिस्टर टीम लीडर हम लान वांगजी वो पीछे ही छूट चुके। तो शिचैन कहते कि क्या तुम लोगों ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तो सभी लोग कहते हैं कि आप जानते हो वांगजी शरारत करने में सबसे पहले है। तो शिचैन कहते हैं कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे कहता है। एंड शिचैन जस्ट अपने मन में कुछ बोलते हैं, जिसके बाद जो है ना उसके बाद शिचैन 5 मिनट तक वेट करते हैं वहाँ पे खड़े होते हुए। तभी एक इंसान जो दौड़ती हुआ आता है और कहता है ग क्या हुआ है, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया, ऐसे कहता है। जहाँ पे शिचैन वांगजी को पकड़ते उसके शोल्डर से एंड कहते हैं कि वांगजी क्या कर रहे हो तुम, हम बाहर हैं। तो वांगजी कहते हैं ग मैं जानता हूँ हम बाहर हैं। तो शिचैन कहते हैं तुम क्या कर रहे थे वहाँ पे? तो वांगजी कहते हैं ग कितने टाइम के बाद मुझे क्लाइंट से बाहर निकलने का मौका मिला है, तो मैं मार्केट में घूम रहा था और ग पता है कि यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी डिशेस है, आई लव दिस ऑल, ऐसे ही जो है ना हमारा वांगजी कहता है। तो शिचैन कहते हैं कि वांगजी ये सब छोड़ो, हम यहाँ पे किस लिए आए तुम जानते हो ना? तो वांगजी कहता है कि वांगजी जो उसके हाथ में जो तांगलू था ना, उसे जो ना अपने टंग से लिक करते हुए कहते हैं हाँ जानता हूँ, वाटर घोस्ट के लिए हमें उनको मारना है ना। तो शिचैन कहते हैं हाँ तो काम पे फोकस करो, उसके बाद जब रात का टाइम होगा ना तुम इस मार्केट में जितना चाहे उतना घूम सकते हो। तो वांगजी कहता है कि सच में कहा? तो शिचैन कहते हैं कि हाँ घूम सकते हो, चलो चलते हैं हम, ऐसे कहता है। उसके बाद वांगजी कहते हैं कि ठीक है। एंड वांगजी कहते हैं कि भाई हम साथ में नहीं चल रहे। तो शिचैन कहते हैं कि तुम इस टीम को लीड करोगे और मैं इस टीम को, ठीक है, और हम साथ में मिलेंगे, ओके। किसी को भी कुछ भी खबर मिलती है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना, ऐसे कहता है। तो वांगजी कहते हैं ओके ग, ऐसे कहता है। एंड वो लोग अलग हो जाते हैं, जिसके बाद वांगजी अपनी टीम को लेके जो क्या कहते हैं जंगल टाइप के एरिया में चला जाता है, जहाँ पे बहुत बड़ा सा तालाब था। वहाँ पे जाने के बाद जो है ना हमारा वांगजी वहाँ पे कोई अराउंड लोग दिखे, इसलिए जो ना वांगजी वहाँ पे ढूंढना स्टार्ट कर देता है। बट वांगजी को अराउंड कोई भी लोग नज़र नहीं आ रहे थे। तो वांगजी सोचता है कि चलो मैं ही खुद जांच कर लेता हूँ पानी के अंदर, ऐसे कहता है। एंड वांगजी उस पानी के पास चला जाता है, बट पानी के किनारे पे कुछ भी नहीं था। तो वांगजी कहता है क्या मैं अंदर जाके देखूँ, ऐसे वांगजी सोचता है। एंड वांगजी आगे बढ़ रहा था, तभी एक डिसिपल कहता है कि मिस्टर लान आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी कहता है क्या हुआ है? तो वो कहते हैं कि जो अगर पानी के अंदर वाटर घोस्ट होगा तो आपकी जान हम खतरे में नहीं डाल सकते, वरना हमें क्लैन लीडर हमें जान से मार डालेंगे। तो वांगजी कहता है टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं होगा,
वैसे भी मैं ठीक हूँ और मैं संभाल लूँगा, ठीक है। तो वो कहते नहीं 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 क्लैन लीडर, नहीं हम ऐसा नहीं होने दे सकते, ऐसे कहते हैं। तो वाघ जी कहते हैं मैं तुम दोनों का सेकंड मास्टर हूँ, तो आप लोगों को मेरी बात को मानना चाहिए। तो सभी लोग जो थोड़ा रुक जाते हैं एंड उसके बाद जो है ना हमारा वाघ जी कहता है कि ठीक है तुम यहीं पे रखो, मैं बीच में जाके देख के आता हूँ, ऐसे कहता है। और वांग जी इधर उधर देखता है, तभी उसे जो ना एक बोट नज़र आती है, तो वांग जी उड़ के उस बोट पे जाके खड़ा हो जाता है एंड इधर उधर जो ना अपने तालिस्मान जो थे ना उन्हें एक्टिवेट कर देता है। जो लैंड क्लैन के थे उन तालिस्मान को एक्टिवेट करते हुए जो ना एक राउंड बनाता है एंड वो राउंड सीधा पानी के अंदर चला जाता है। जिसके बाद वांग जी कहता है कि अगर इस तालाब में कोई वाटर घोस्ट हो गए तो पता चल ही जाएगा, ऐसे कहता है। एंड वांग जी वहाँ पे खड़े होते हुए चारों ओर नज़र दे रहा था और सभी लोग कह रहे थे कि मास्टर जल्दी से आ जाइए। जहाँ पे वांग जी कहता है रुको मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहता है। एंड वांग जी इधर उधर देखता है और वांग जी को कुछ भी नज़र नहीं आता, कुछ भी हलचल नज़र नहीं आती। तो वांग जी जल्दी से उड़ते हुए जो ना जाना स्टार्ट कर देता है। बट तभी वांग जी के पैर को एक वाटर घोस्ट पकड़ लेता है, जिसके कारण वांग जी पूरा शौक, वांग जी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता एंड वांग जी को वो वाटर घोस्ट पानी के अंदर लेके जाना स्टार्ट कर देता है। जिसके कारण सारे डिसिबल चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। लान वांग जी सेकंड मास्टर ऐसे कहते हुए चिल्ला रहे थे और हमें वांग जी दिखाते जहाँ पे वांग जी को वो वाटर घोस्ट पानी के अंदर खींचते हुए लेके जा रहा था और वांग जी खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, बट उसके अराउंड वाटर घोस्ट आते जा रहे थे एंड वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा रहा था क्योंकि वो वाटर घोस्ट हमारे वांग जी के बॉडी को चिपक रहे थे बुरी तरह से एंड वांग जी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वाटर घोस्ट वांग जी के फेस को भी कवर कर चुके थे इसके कारण, और वांग जी डरा हुआ था। बट तभी उसे महसूस होता है धीरे धीरे उसके बॉडी से जो ना सारी चीज़ें हट रही है करके, और आखिर में वांग जी के सर पे जो था ना वो भी जो वाटर घोस्ट चिपका हुआ था ना वो भी हट जाता है एंड वांग जी धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करने की कोशिश करते पर पानी के अंदर उसकी आइज़ ओपन नहीं हो रही थी और वांग जी का जो है ना उसके सेंसेस भी चले जा रहे थे और वांग जी जो सांस लेने की प्रॉब्लम, जो सांस लेने में उसके बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी। बट वांग जी तभी महसूस करता है कि उसके लिप्स पे किसी के लिप्स है करके, और वांग जी धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है और अपने सामने एक रेड कलर के रिबिन को पानी के अंदर घूमते हुए नज़र आता है, बट उसे चेहरा नज़र नहीं आता। वांग जी तभी बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। कुछ 15 मिनट हो चुके हैं जहाँ पे वांग जी के सामने उसके डिसिपल थे जो कह रहे थे कि हांगमन जून ऐसे कह रहे थे, सेकंड मास्टर आप उठ जाइए, ऐसे कह रहे थे। जहाँ पे शीजान भी जो थे शेर कहते वांग जी क्या हुआ है, वांग जी उठो मेरे भाई उठो, ऐसे कह रहे थे। जहाँ पे वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड अपने भाई की ओर देखता है, जहाँ पे शीजान कहता है थैंक गॉड तुम ठीक हो ना वांग जी। तो वांग जी कहते हैं हाँ भाई मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है और शीजान वांग जी को हक कर लेते। शीशान कहते कि वांग जी तुम्हें क्या ज़रूरत थी वहाँ पे जाके ये सब करने की। तो वांग जी तक मैं सिर्फ जो है ना जल्दी से काम को फिनिश करना चाहता था। तो शीशान कहते हैं तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं पे दर्द तो नहीं हो रहा ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना। तो वांग जी कहते भाई मैं ठीक हूँ, बट मुझे किसने बचाया था मुझे याद नहीं है, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। जहाँ पे शीशान कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता है, सारे डिसिपल को तुम तालाब के पास में मिले हो। तो वांग जी कि क्या, तो शीशान कहता है कि हाँ हमें नहीं पता है। तो वांग जी कहता है वो था कौन जिसने मुझे बचाया, ऐसे वांग जी कहता है। तो शीशान कहता है नहीं पता हमें नहीं पता, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी अपने लिप्स पे अचानक से हाथ रख देता है और वांग जी मन में कहता है उस इंसान ने मुझे, ऐसे कहता है। और वांग जी के सामने वो रेड रिबन जो था ना वो ऐसे ही घूमते जा रहा था उसके सामने, और वांग जी कहता है ये रेड रिबन ये कौन हो सकता है, मैंने कभी भी किसी के सर पे ऐसा रेड रिबन नहीं देखा है, ऐसे हमारा वांग जी सोचता है। और उसके बाद जो है ना शीजान कहते हैं कि बहुत हो चुका वांग जी, अब चलते हैं हम वापस, हमें लैंड से जाना होगा और वाटर घोस्ट सभी मर चुके हैं। हम जब आए हमने चेक किया तुम्हें ढूंढने के लिए तो सारे वाटर घोस्ट मर चुके थे। तो वांग जी क्या, तो शीजान कहते हैं हमें नहीं पता ये सब किसने किया बट सही किया, ऐसे कहते हैं। तो वांग जी थोड़ा शौक था। शीजान कहते हैं कि चलो हमें चलना होगा, और वांग जी को इलिंग के मार्केट में लेके जाते हैं जहाँ पे एक इन में जाके वो सभी डिसिपल रुक जाते हैं और सभी लोग वहाँ पे रुक जाते हैं। और वांग जी अपनी क्लोथ वगैरह चेंज करते हुए नीचे फूड खाने के लिए आता है, जहाँ पे सारे जो डिसिपल थे वो भी आके बैठ चुके थे एंड वांग जी भी आता है। एंड वांग जी इन सारी चीज़ों को भूलते हुए अपने फूड को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते क्योंकि उसे जो लैंड क्लैन से बाहर आने का मौका नहीं मिलता है और लैंड क्लैन में वही फूड उसे खाने को मिलता है जो वांग जी को पसंद नहीं आता है बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे जो वांग जी की पर्सनैलिटी चेंज है, बिल्कुल भी जो दंडम जैसे नहीं है। वांग जी यहाँ पे चेयरफुल है
उसे बाहर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लैन का उसे खाना पसंद नहीं है बट उसकी मजबूरी है, ठीक है। तो वांग जी अपने खाने को एंजॉय कर रहा था, बट तभी वांग जी के सामने से एक इंसान गुजरता है और जिसके सर में एक रेड रिबन था। और वांग जी उसे देखने के बाद जो वो चॉपस्टिक से जो बन खा रहा था ना, वो उसे नीचे रख देता है एंड उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ पे वो इंसान की जो थी ना पीठ थी वांग जी की तरफ, और वो इंसान के हाथ में कुछ जार्स थे जो शराब के थे। और वो इंसान जल्दी हुए जा रहा था और कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ, रुको मेरे लिए, ऐसे कह रहा था। एंड वांग जी ऐसे देखता है तो वांग जी जल्दी उठते हुए जो बाहर आता है और बाहर आते हुए उस इंसान को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। बट वो इंसान तब तक वांग जी की आंखों से जो ना गायब हो चुका था। और वांग जी कहता है वो था कौन, ऐसे ही वांग जी कहता है। एंड वांग जी वहाँ पे जो इन कीपर था ना उससे बात करता है और कहता है कि अभी जो इंसान गया है वो है कौन। तो इन कीपर कहता है किसके बारे में बात करें। तो वांग जी कहते हैं उसके सर पे रेड रिबन था। तभी शीशम कहते हैं वांग जी क्या हुआ है, तुम खाने के बीच से कैसे उठ सकते हो। तो वांग जी भाई आ रहा हूँ। तभी इन कीपर कहते हैं ओ वो जो है ना जियांग सेक्ट के मेंबर है। तो वांग जी कहते हैं कि जियांग सेक्ट। तभी शीशम कहते हैं वांग जी आ जाओ जल्दी से। तो वांग जी उसी न्यू कीपर की ओर देखते हुए कहता है कि बट वो जियांग सेक्ट तो लोटस का सिंबल है ना। तो वो कहते कि हाँ है। तभी शेरन कहते वांग जी कहते हाँ मैं आ रहा होगा, ऐसे कहते हैं। तभी वांग जी कहते मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तो इन कीपर कहता है कि ठीक है, ऐसे कहता है। एंड वांग जी अपनी सीट पे आके बैठ जाता है। तभी शीशम कहते वांग जी तुम खाने के बीच से ऐसे नहीं उठ सकते हो, तुम्हें पता है इसके कारण जो हमारे डिसेबल पे क्या असर पड़ेगा। तो वांग जी कहते मैं जानता हूँ बट मुझे काम था। शेरन कहता है वांग जी तुम्हें हमेशा ही काम रहता है, अभी खाने पे ध्यान दो। तो वांग जी कहते हैं हाँ गो, ऐसे कहते हैं। और वांग जी खाना खाना स्टार्ट कर देता है। बट वांग जी के दिमाग में वो रेड रिबन बार बार घूमते जा रहा था। और वांग जी खाना खाने के बाद जो है ना अपने भाई से कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं 5 मिनट में आता हूँ। जहाँ पे शीशम कहते जल्दी आना, कहीं कोई गड़बड़ मत कर देना। तो वांग जी कहता है कि हाँ ठीक है गा, ऐसे कहता है। और वांग जी जो इन कीपर के पास चला जाता है और इन कीपर से बात करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे इन कीपर बिजी था। जहाँ पे इन कीपर कहता है हाँ मास्टर आपको कुछ चाहिए था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मुझे पूछना था वो आपने जो बताया था वो रेड रिबन वाला इंसान आपने जियांग सेक्ट से बताया था, बट जियांग सेक्ट तो एक लोटस का सिंबल है ना, और रेड रिबन। तो वो कहते हैं कि वो हमें नहीं पता इतना, बट वो हमें इतना पता है कि वो जियांग सेक्ट के मेंबर है। तो वांग जी कहते तो आपको पता है कि वो कहाँ पे हो सकते हो अभी। तो इन कीपर कहता है कि हाँ मैंने सुना था कि वो आज जो तालाब के पास जाने वाले हैं, वो कुछ अपने डिसिपल्स के साथ वहाँ पे जाके कुछ करने वाले हैं। तो वांग जी कहता है अच्छा आपने सही तो सुना था ना। वो कहते कि हाँ। तो वांग जी कहते कौन से तालाब के पास। तो कहते कि ये पासी वाला जो सेकंड तालाब है वहाँ पे, जहाँ पे इस टाइम पे मार्केट जो भरता है। वांग जी कहते कि क्या तालाब के पास भी मार्केट भरता है। तो वो कहते कि हाँ वहाँ पे बोटिंग की जाती है, वहाँ पे कुछ स्पर्धा होती है जहाँ पे लोग बोटिंग करते हैं एंड कुछ प्राइज़ जीतते हैं जो यूनिक रहता है, ऐसे कहते हैं। तो वांग जी कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और वांग जी इसे जानने के बाद वांग जी कहता है कि ठीक है। और वांग जी इन्हीं से बाहर आ जाता है और वांग जी कहते हैं भाई मैं जल्दी आ जाऊँगा, ऐसे वांग जी अपने मन में कहता है। और वांग जी वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद वांग जी सीधा जो सेकंड तालाब था ना वहाँ पे पहुँच जाता है, जहाँ पे बहुत सारी रौनक थी, वहाँ पे बहुत सारे लालटेन लगे हुए थे। वांग जी ऐसे चलते हुए देखते हुए जा रहा था, जहाँ पे जो तालाब के अंदर जो हलचल हो रही थी, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो ना चीयर कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम कर सकते हो, ऐसे कह रहे थे। और वांग जी भी उस बोटिंग वाले जो एरिया था ना उन एरिया को देखना स्टार्ट कर देता है। बोले तो वांग जी उस बोटिंग पे देखना स्टार्ट कर देता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो ना चीयर कर रहे थे। तभी वांग जी का ध्यान जो है ना वहाँ पे जियांग सेट के कुछ मेंबर्स थे ना, डिसेबल थे, उन लोगों की ओर जाता है। तो वांग जी उन्हें देखने के बाद उनके पास चला जाता है और उनकी ओर देखते हुए वो करता है एंड कहता है कि मैं लैंड सेक्ट का मेंबर हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान जो डिसेबल थे ना वो भी हमारे वांग जी को ग्रीट करते हैं और कहते हैं हाँ मास्टर में हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, ऐसे कहते हैं। तो वांग जी कहते हैं कि आपके मास्टर कहाँ है। तो वो कहते हैं कि वो वहाँ पे रहे, ऐसे कहता है। और वांग जी को दिखाते हैं जहाँ पे वांग जी सामने की ओर देखता है, जहाँ पे एक इंसान नाव के अंदर बैठा हुआ था एंड वो नाव को चला रहा था एंड वो हंसते हुए कह रहा था कि जंग शाह जल्दी करो हमें जीतना होगा, ऐसे कह रहा था। जहाँ पे जंग शाह जो साइड में बैठा हुआ था, वो जो पर्पल रोब्स में था, वो कहता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ विंक, ऐसे कहता है। और वांग जी जस्ट देख रहा था, जहाँ पे वांग जी का ध्यान जस्ट विंक के स्माइल की ओर था, जहाँ पे विंक स्माइल करते हुए कह रहा था कि जंग शाह जल्दी करो हम जीत रहे, ऐसे कहते हैं। एंड आखिरकार
हमारा विंग एंड जंगशा जीत जाते हैं। जिसके बाद विंग हंसते हुए कहता है देखो जंगशा हम जीत गए, ऐसे कहता है। एंड वो लोग स्माइल करते हैं। जिसके बाद जो है ना वहाँ पे जिस इंसान ने ये स्पर्धा की थी ना, वो इंसान आते हुए कहता है कि ये रही आपकी शराब, आप इस शराब को जीत चुके हो। विंग कहता है ओ माय गॉड आई लव दिस, ऐसे कहता है। एंड विंग उस शराब के ढक्कन को खोलते हुए जल्दी से पीना स्टार्ट कर देता है। जंगशा कहता है विंग मेरे लिए रुको। तो विंग कहता है हाँ जंगशा तुम्हारे लिए है एक जार रखा हुआ, ऐसे कहता है। एंड उसके बाद जो है ना विंग ऐसे ही ड्रिंक करते हुए जो ना वहाँ से बाहर आता है और अपने डिसिपल के पास आता है। बट हमारा वांगजी का ध्यान फुल ऑन विंग की ओर ही था, खास करके विंग के जो सर में जो रिबिन था ना उस रिबिन की ओर था। एंड विंग के रिबिन को वो देख रहा था, जहाँ पे वांगजी उसकी ओर देख रहा था। जहाँ पे विंग अपने डिसिपल्स के पास आता है और कहता है कि चलो, ऐसे कहता है। तो डिसिपल कहते हैं कि मास्टर आपसे लैंड सेक्ट के सेकंड प्रिंस मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो विंग रुक जाता है। विंग के हाथ में जो जार था ना उसे साइड में करता है और सामने की ओर देखता है जहाँ पे हमारा लांसान खड़ा हुआ था। जब हमारा विंग उसे देखता है ना, विंग जल्दी से जो है ना वो करता है और सेकंड प्रिंस को वो करता है। जिसके बाद जो है ना हमारा लांसान भी होश में आता है और लांसान भी वो करता है। जहाँ पे विंग कहता है कि बोलिए आप किस काम के लिए मेरे पास आए हैं मिस्टर सेकंड प्रिंस, ऐसे कहते हैं। तो हमारा लांसान होश में आता है एंड कहता है कि मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। तो हमारा विंग कहता है कि हाँ सेकंड प्रिंस बोलिए, ऐसे कहता है। तो हमारा लांसान कहता है सेकंड प्रिंस मत कहिए, मेरा नाम लान वांगजी है। तो विंग कहता है कि हाँ। तभी जंगशा आता है, कहते विंग मेरे लिए रुक नहीं सकते हो। तभी जंगशा सामने वाइट रोब्स में इंसान को देखता है ना, तो जो जंगशा है ना जल्दी से बो डाउन करता है और कहता है कि लैंड सेक्ट के मेंबर, ऐसे कहता है। तो हमारा जो लांसान था ना वो भी बो करता है और उसके बाद जो है ना जंगशा कहता है कि विंग तुम यहाँ पे ऐसे क्यों खड़े हो, उन्हें बैठने के लिए क्यों नहीं कहा कि चलो हम साइड में जाके बात करते हैं, उन्हें क्या बात करनी है। तो विंग कहता है ओके, ऐसे कहता है। और उसके बाद सारे लोग जाके एक जगह पे जाके बैठ जाते हैं, जहाँ पे डिसिपल साइड में जाके बैठते हैं। विंग, जंगशा एंड लांसान तीनों एक जगह पे बैठते हैं, जहाँ पे लांसान के सामने टी रखी जाती है, जहाँ पे लांसान उस टी को पीता है एक सिप। तभी विंग कहता है बताइए मिस्टर सेकंड जेट कि आपको मुझसे क्या काम था। तो हमारा लांसान कहता है कि मुझे ये पूछना था कि आपने क्या मुझे बचाया था। तो विंग कहता है कि मतलब कहाँ से। तो हमारा वांगजी कहता है कि आपके सर में जो रेड रिबन है क्या ये सिर्फ आपके पास है। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है हाँ ये मेरे पास ही है, ओनली फॉर मी, क्योंकि ये मेरी माँ का रिबन है। तो वांगजी कहता है ओह हाँ अच्छा। तो विंग कहता है कि आप क्या कहना चाहते हो। तो लांसान कहता है कि मैं ये कहना चाहता था कि तालाब के पास जो वाटर घोस्ट ने हमला किया था कि क्या आप लोग वहाँ पे थे। तो जंगशा कहता है कि हाँ हम वहाँ पे थे। तो वांगजी कहता है क्या आपने मुझे बचाया था मिस्टर वी बुशान। तो विंग कहता है ओ क्या वो तुम थे अच्छा हाँ तुम ही थे शायद से, क्योंकि तुम उस टाइम पे अलग प्रकार के रोब्स पहने हुए थे इसलिए मैंने तुम्हारा फेस भी नहीं देखा था। हाँ मैं ही था, मैंने तुम्हें बचाया था। क्यों क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें बचा के कुछ गलती कर दी है। तो लांसान कहता है कि नहीं मैं। तो विंग कहता है कि क्या। तो लांसान के जो कान थे ना वो रेड हो जाते क्योंकि उसे याद आता है कि उस इंसान ने उसे किस किया था करके। तो विंग कहता है कि क्या हुआ है, मैं तो ऐसे कितने सारे लोगों की जान बचाते रहता हूँ, कितने सारे लोगों की मैंने जान बचाई है। वैसे भी मैं कल्टिवेटर हूँ तो मुझे लोगों की जान बचाना पसंद है। तो हमारा लांसान चुप हो जाता है क्योंकि लांसान के मन में ये क्वेश्चन हिट करता है कि विंग ने तो कितने सारे लोगों को ऐसे ही चुमा होगा, ये क्वेश्चन उसके दिमाग में हिट होता है। तो लांसान चुप हो जाता है। तो विंग कहता है बोलिए क्या आप मुझे इसके लिए कुछ प्राइज़ देना चाहते हैं, बताइए। अगर प्राइज़ देना है तो कोई बात नहीं, मुझे शराब चलेगी। तो लांसान खड़ा हो जाता है और कहता है कि ठीक है। और लांसान उसके सामने जो है ना चांदी के कुछ सिक्के रखता है और कहता है कि आपका इससे काम चल जाएगा। तो विंग उस पाउच की ओर देखता है, कहता है हाँ लगता तो है, ऐसे कहता है। और लांसान वहाँ से चला जाता है जहाँ पे विंग उसे जाते हुए देख रहा था। और जंगशा कहते विंग क्या कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो विंग कहते क्या मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, उसने मुझे दिए है और वैसे भी मैंने उसे जान बचाई थी, तो वो मुझे प्राइज़ दे रहा है तो मैं क्यों ना लूँ भला। तो जंगशा कहते विंग ऐसा नहीं करना चाहिए ना, तुम हमारे सेक्ट के मेंबर हो, लोग क्या सोचेंगे। तो विंग कहता है तुम चुप रहो जंगशा, और वैसे भी तुम्हें पार्टी दूंगा ना, ऐसे कहता है। और वांगजी बाहर आते हुए कहते हैं क्या ये इंसान ऐसे ही सबकी मदद करता होगा और ऐसे ही सभी लोगों को चूमता होगा। हाँ
मैं क्या सोच रहा था, हाँ भला मैं क्या सोच रहा था। ऐसे जो ना विंग यानी हमारा वांग जी सोचते हुए चलते जा रहा था, और ये रात का टाइम था। तो वांग जी जल्दी से जो है ना अपने इनके पास आ जाता है, इनके अंदर जाते हुए अपने कमरे में चला जाता है और इधर उधर देखता है कि कोई उसे देख ना ले, डिसिपल लोग कोई उसे देख ना ले। ऐसे करते हुए जो ना ईबो नहीं हमारा वांग जी अपने कमरे में आके सो जाता है। और वो सोते हुए जो ना उसके दिमाग में जो विंग ने उसे किस किया था वो पानी के अंदर, जब वाटर घोस्ट ने ईबो को नहीं हमारे वांग जी को कस के पकड़ा था ना उस टाइम पे, तो वांग जी के दिमाग में वो सारी चीज़ें आ रही थी। बट वांग जी कहता है कि नहीं, वो सारे लोगों की मदद करता है, ये तुम्हारे के लिए स्पेशल नहीं था। वांग जी कहता है कि बट ये मेरे लिए फर्स्ट किस था, जो मेरे लिए स्पेशल था बट उसके लिए नहीं था। ऐसे ही जो है ना हमारा वांग जी कहता है, और वांग जी जो है ना अपने तकिए के अंदर अपने मुंह को छुपा लेता है और कहता है नहीं नहीं नहीं, तुम उसके बारे में नहीं सोचना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। और हमें विंग दिखाया जाता है जहाँ पे विंग पूरा ड्रंक हो चुका था, और जंगशा कहता है कि चलो जल्दी से, वरना हमें इनमें कोई कमरा नहीं मिलेगा। तो विंग कहता है हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, और वो दोनों इनमें जाके एक रूम में स्टे करते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो ये छोटी मोटी स्टोरी होने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये शांगवान स्टोरी पसंद आएगी। ओके, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।